तुम्हारे हाथ में जो है ना एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर है जो तुम्हारी पूरी रियलिटी को ओवरराइड कर सकती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो तुम्हारा पेन है, जो तुम्हारा पेंसिल है, वो सिर्फ लिखता नहीं है, वो कमांड देता है। क्या? वो सिर्फ लिखता नहीं है, वो कमांड देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, पर कहीं और लिखा है यथा लेख तथा लोक। क्या? यथा लेख तथा लोक। जो तुम लिखते हो तुम वही जीते हो। पर ज्यादा लोग लिखते नहीं हैं, वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं। आज मैं तुमको वो राज बताऊंगा, वो सीक्रेट बताऊंगा जो जर्नलिंग को, रिचुअल और स्क्रिप्टिंग को एक एल्केमी बना देगा, एक पावरफुल टूल बना देगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमको बताने वाला हूं कि मैनिफेस्टेशंस के मेथड्स बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम इस वीडियो के अंदर ये सब चीजें सीखने वाले हैं जो अभी तुमको दिख रहा है। और बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे तुमको जर्नलिंग पर अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। तुम लिखते हो पर कुछ बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जर्नलिंग एक पेन और पेपर एक्टिविटी नहीं है, ये तुम्हारा माइंड और तुम्हारे हार्ट का अलाइनमेंट का प्रोसेस है। जब भी लोग जर्नलिंग करते हैं वो उसको ना एक डायरी समझ लेते हैं। वो लिखते वक्त माइंड में कुछ और चलता है और फील कुछ और करते हैं। दिल उनका कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। इसलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड मिक्स्ड सिग्नल्स को रिसीव करता है, और मिक्स सिग्नल्स का मतलब है मिक्स रियलिटी। जब तक तुम जर्नलिंग को एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक रिचुअल नहीं बनाओगे वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। अब मैं तुम्हें वो फॉर्मूला देता हूं जिसे जर्नलिंग वेंटिंग नहीं, जिसको तुम्हारे लिए मैनिफेस्टिंग बन जाएगी, समझो। और उस मेथड से तुम्हारे लिए जर्नलिंग वेंटिंग नहीं, तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशंस बन जाएगी। अब ना तुमको एक मैं स्टोरी बताता हूं अपने एक क्लाइंट की। उसका नाम आरव मान लेते हैं हम। आरव, मीरा, यही सब नाम हम एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि असली नाम अगर मैं बताऊंगा तो तुम पहचान जाओगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट बहुत ज्यादा फेमस है। वो ना बहुत इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन था, बट अंदर से वो इंसान टूटा हुआ था। उसका ना एक टॉक्सिक ब्रेकअप हुआ था और वो जर्नलिंग करता था, लाइक ऑलमोस्ट डेली, और सिर्फ अपने दर्द को वो लिखता था। एक सेशन में उसने पूछा कि अर्णव, तुम एक बात बताओ मेरे को कि तुम जर्नलिंग से हील कर रहे हो या अपने पेन को तुम रिपीट कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में एग्जॉशन था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि यार ये क्या पूछ रहे भैया ने। हम दोनों ने उनके जर्नल को सामने बैठे और मैंने एक चीज नोटिस करी, दैट कि वो पास्ट को लिख रहा था, वो फ्यूचर को नहीं लिख रहा था। समझो, वो जर्नलिंग के अंदर पास्ट को लिख रहा था, वो फ्यूचर को नहीं लिख रहा था। फिर हमने उनकी जो स्क्रिप्टिंग स्टाइल थी वो बदली। हमने वेंट जर्नलिंग से हमने हीलिंग जर्नलिंग करा, और हीलिंग जर्नलिंग के बाद वो फ्यूचर जर्नलिंग पर आ गया। 21 दिनों बाद वो लड़का फिर से खुद को फील करने लगा, उसका वाइब्रेशन चेंज हो गया, उसकी लाइफ चेंज हो गया, और जर्नलिंग ने उसका दर्द नहीं बदला बल्कि उसकी आइडेंटिटी बदल दी। अब इसके पीछे का साइंस और स्पिरिचुअलिटी वाला रीजन मैं बताता हूं, और कंप्लीटली फ्यूजन के साथ, क्योंकि ये हमारा स्टाइल है। अब एक चीज समझना है कि जर्नलिंग डायरेक्टली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। सुबह जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा ब्रेन अल्फा थीटा स्टेट में होता है, और ये वही स्टेट है जिसमें तुम्हारा जो बिलीव्स है वो रीराइट होते हैं। राइटिंग इज इक्वल्स टू न्यूरल वायरिंग। जब तुम एक सेंटेंस को बार बार लिखते हो ना, जो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं वो फायर करते हैं, और जब वो फायर करते हैं तब एक न्यू पाथवेज को फॉर्म करते हैं। अब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है इस चीज को तुम लिखते हो, और वो आरएएस उसको प्रायोरिटी बनाता है। एक तरह से जो जर्नलिंग है वो आरएएस को बोलती है कि ये मुझे दिखाना है। क्या? जर्नलिंग तुम्हारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बोलती है कि यार ये मुझे दिखाना है। ठीक है। अब इसका ना थोड़ा सा हम क्वांटम फिजिक्स समझते हैं। अब ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं कि जिस रियलिटी को तुम बार बार ऑब्जर्व करते हो वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं फॉर्म होती है। समझो, जिस रियलिटी को तुम बार बार ऑब्जर्व करते हो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फॉर्म होने लग जाती है। लिखना इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन प्लस इंटेंशन प्लस वाइब्रेशंस। क्या? राइटिंग का मतलब है कि ऑब्जर्व करना अपने इंटेंशंस के साथ और अपनी वाइब्रेशंस के साथ, और जब ये बार बार रिपीट होता है तब वेव्स कोलैप्स कर जाती है रियलिटी के अंदर। कोलैप्स का मतलब क्रिएट हो जाती है, राइट? रियलिटी कभी भी तुम्हारे बाहर नहीं होती। रियलिटी
इज द रिफ्लेक्टेड एको ऑफ योर डोमिनेंट स्क्रिप्ट। जो तुम्हारी डोमिनेंट स्क्रिप्ट है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। डोमिनेंट स्क्रिप्ट मतलब जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चीजें, समझ रहे हो। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं गीता और शिव तत्व के बारे में बताऊंगा। गीता ये कहती है कि यार मन अपनी स्थिति से अपना भाव बदलता है। समझो, मन अपनी स्थिति से अपना भाव बदलता है, और राइटिंग तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी अंतर्दशा को शिफ्ट करती है। अब शिव तत्व कहता है कि संकल्प से शक्ति जागती है। स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि अपने संकल्प को विजिबल करना। जब तुम ये लिखते हो ना, तब तुम अपने प्राणा को डायरेक्शन देते हो। अपने प्राण को, प्राण मतलब अपनी लाइफ को तुम डायरेक्शन देते हो। और जहां तुम्हारा प्राण, तुम्हारा सांस, तुम्हारी लाइफ फ्लो करती है, वही मैनिफेस्टेशंस तुम्हारी ग्रो करती है। अब इसमें टेस्ला का फ्रीक्वेंसी लॉजिक बताता हूं। 369 क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड कंप्लीशन। जैसे मैंने 369 के अंदर बताया था कि 3 का मतलब होता है क्रिएशन, 6 का मतलब होता है एक्सपेंशन और 9 का मतलब होता है कंप्लीशन। अब जर्नलिंग इसी साइकिल पर चलती है। सोचो, लिखो, रिलीज करो। क्या? सोचो, लिखो, रिलीज करो। तो इसलिए 369 लूप तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को टाइमलाइन शिफ्ट करने लायक बनाता है। अब मैं बताता हूं इसका फ्रेमवर्क कि आखिर काम किस तरीके से करता है, और ये शिक्षित वे के अंदर बताऊंगा। सबसे पहला आता है मॉर्निंग आइडेंटिटी जर्नल। 3-4 मिनट तक लिखो कि आज मैं कौन बनना चूज कर रहा हूं, चाहता नहीं हूं, मैं क्या बनना चूज कर रहा हूं। और काम फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो, नेगेटिव लैंग्वेज को कंप्लीटली अवॉइड करो। अब ये क्यों काम करता है? ठीक है, आइडेंटिटी इज इक्वल टू वाइब्रेशन, इसलिए काम करता है। अब इमोशनल क्लियरिंग जर्नलिंग 6 मिनट। क्या? इमोशन क्लियरिंग जर्नलिंग 6 मिनट तक। आज मेरे अंदर कौन से इमोशन स्टक हैं, फील करो, रिलीज करो, अवॉइड जजमेंट, फील, रिलीज, अवॉइड जजमेंट। ठीक है। अब ये काम क्यों करता है? सबकॉन्शियस क्लटर रिमूव होता है, और जब सबकॉन्शियस क्लटर रिमूव होगा तब तुम्हारी जो एनर्जी होती है वो फ्री होती है। तीसरा आता है स्क्रिप्टिंग द फ्यूचर, विच इज 9 मिनट तक। पहला 3 मिनट तक करा, दूसरा 6 मिनट तक करा, फिर तीसरा 9 मिनट तक करा। राइट, एज इफ कि वो ऑलरेडी हो चुका है। इस तरीके से लिखोगे जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, कि मैं अपने ड्रीम हाउस के अंदर मैं वॉक कर रहा हूं, सनलाइट मेरे लिविंग रूम के अंदर आ रही है। फील करो उस ग्रैटिट्यूड को, उस एक्साइटमेंट को। अवॉइड क्या करना है कि कब होगा। फील क्या करना है? ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट। अवॉइड क्या करना है? कब होगा। अब ये काम क्यों करता है? ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी के अंदर फर्क नहीं समझता, समझे, इसलिए काम करता है। अब चौथा क्या करना है? यू हैव टू राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स। राइट अ लेटर स्टार्टिंग विद डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर जो भी चीज तुमको चाहिए। फील करो सरेंडर। फीलिंग क्या करनी? सरेंडर भाव, कि बस हो गया। और कंट्रोल को, हमेशा कंट्रोल को अवॉइड करो। जब जब तुम कंट्रोल करना चाहोगे ना, तब चीजें तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी। अब ये काम क्यों करता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर। हम चीज हर बार बताई कि ग्रैटिट्यूड इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर। अब नाइट रिफ्लेक्शंस प्लस रीराइटिंग। रात में क्या करना है? लिखो आज मैं किसी चीज पे प्राउड हूं, आज मैं किस चीज पे प्राउड हूं, उसको लिखो। फील करना है सेल्फ वर्थ, और कंपैरिजन को अवॉइड करना है। अब ये काम कैसे करते हैं? सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हारा हमेशा रात वाला थॉट लेता है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहां से बिगिन होती है? अगर तुम रेडी हो अपने माइंड और हार्ट को एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन करने के लिए, रेडियो जर्नलिंग को एक स्पिरिचुअल वेपन बनाने के लिए, तो ना डिस्क्रिप्शन में माइंड टू हार्ट कनेक्शन दिया हुआ है। उसमें जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारी गंदगी है ना, वो सब की साफ सफाई मैंने वहां पर करवाई है। ठीक है। हाँ, काफी सारी चीजें, फ्री लेक्चर्स भी है, फ्री ई बुक्स भी है, तो जल्दी से जाके सीखो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, समझे। और आज से तुम जर्नल नहीं लोगे, तुम अपनी वाइब्रेशन लिखोगे। स्टे शिक्षित एंड लर्न टू क्रिएट योर रियलिटी।